Hello, dear students. Now we are going to read History, Chapter 1, Rise of Modern Europe. ओके, इसमें का हमने इस साइड का जो हमने फर्स्ट पार्ट में कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट पार्ट में हम इधर का कंप्लीट करेंगे, इस साइड का। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है। History of modern source and its products are not in plenty, but to get them is easy. In modern period, documents and papers are preserved safely by governments offices. In this age, books are not only printed or written, but some books are reprinted. There are different types of literature like novels, biographies, travelogue, etc. Along with daily newspaper are the important means of knowing more about history. And also there are some people who are with us experienced the struggle of independence or have taken part in the revolution. They gives us more verbal information about history. यहाँ तक में ये समझ में आता है कि जो हमारा हिस्ट्री का जो सोर्स है, ठीक है, वो हमारा प्रोडक्ट आर नॉट इन प्लेंटी बट टू गेट देम इज़ ईजी। ठीक है, क्लियर नहीं है लेकिन ईजी हो जाता है हमारे लिए उसको पढ़ने से। ठीक है, मॉडर्न पीरियड का जो डॉक्यूमेंट्स और पेपर्स वगैरह, न्यूज़पेपर्स वगैरह, जिससे हम जो गवर्नमेंट ऑफिसेज से जो हमें मिलता है, ठीक है, उसमें हमारा बुक्स वगैरह ही, वहाँ पे बुक्स वगैरह प्रिंट नहीं होते थे। ठीक है, तो क्या हुआ, जो कि वहाँ पे दिस एज बुक्स आर नॉट ओनली प्रिंटेड और रिटन बट सम बुक्स आर रिप्रिंटेड। ठीक है, इस एज में क्या है कि यहाँ पे जो बुक्स वगैरह हैं वो प्रिंटेड या फिर रिटन में नहीं है, लेकिन उसको फिर से रिप्रिंटेड किया गया है। ठीक है, मतलब क्लियर नहीं है इसलिए उसको अच्छे से फिर से रिप्रिंटेड किया गया है। दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिटरेचर लाइक नॉवेल, बायोग्राफीज, ट्रेवेलॉग्यूज, एटीसी। ठीक है, मतलब वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के लिटरेचर्स थे, जैसे नॉवेल हो गया, बायोग्राफीज हो गई, ट्रेवल के जो बाहर से जो लोग आए हुए थे। ठीक है, इन सब चीज़ों, इन सब के जो रिटर्न वाला है वो सब चीज़ें हैं। डेली न्यूज़पेपर और इम्पोर्टेंट मीन्स आर द इम्पोर्टेंट मीन्स फॉर नोइंग मोर अबाउट हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री को जानने के लिए सभी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड आल्सो देयर आर सम पीपल हु आर विद अस एक्सपीरियंस्ड द स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस। जो और वे लोगों का भी बायोग्राफीज और उनका जो नॉवेल्स वगैरह उन्होंने जो लिखा, जो कि अपने बारे में जिन्होंने लिखा, जो इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल किए। ठीक है, जो हमारा जो रिवॉल्यूशन है उसके बारे में लिखा गया है, उसके बारे में पता चलता है। इन सब चीज़ों का जो वर्बल इन्फॉर्मेशन है जो हमारे हिस्ट्री के बारे में, ठीक है, इन सब चीज़ों से ही हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है। क्लासिफिकेशन ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री आर एज फॉलोज। यहाँ पे क्लासिफिकेशन किया गया है, इसको आप खुद से ही पढ़ सकते हैं। रिटर्न हिस्ट्री, वर्बल हिस्ट्री, मॉडर्न कम्युनिकेशन एंड मॉडर्न आर्किटेक्चर। ठीक है, रिटर्न हिस्ट्री में जो यहाँ पे दिया गया है बायोग्राफीज़ वगैरह, मेमोरीज, नॉवेल्स, ठीक है, कंपोजिशंस, लिटरेरी, ठीक है, और क्या क्या है, नॉन गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंटल जो डॉक्यूमेंट्स है, लेटर्स वगैरह, डेली, वीकली, मंथली एंड फोर्टनाइटली जर्नल्स एंड मैगजीन्स है। रिलीजियस लिटरेचर बाय डिफरेंट रिलीजियस सेंट, थिंकर्स और रिलीजियस इंस्टीट्यूशनल पब्लिशर, मतलब जो संत वगैरह होते हैं, ठीक है, और जो थिंकर्स होते हैं, जो थॉट्स वगैरह लिखते हैं, इन सब से भी हमें पता चलता है। वर्बल हिस्ट्री में एक्सपीरियंस्ड बाय पीपल, फोक स्टोरी, आई विटनेस, ठीक है, जिन्होंने देखा है, जो अपने एक्सपीरियंस में जो जानते हैं उन लोगों ने भी बताया है। जैसे हमारे जो पूर्वज हैं, ठीक है, जो हमारे जो पूर्वज होते हैं उन लोगों ने हमारे हिस्ट्री में क्या हुआ है वो लोग जानते हैं, तो उन्होंने अपने अपने आने वाले जो संतान हैं, आने वाले जो लोग हैं उनको बताते हैं, फिर वो हमें बताते हैं। इस तरीके से चलते रहता है। ठीक है, मॉडर्न कम्युनिकेशन, आज का जो मॉडर्न कम्युनिकेशन उससे भी पता चलता है, जैसे रेडियो हो गया, टीवी, फिल्म, फोटोग्राफ्स, इन सब चीज़ों से, मूवीज़ वगैरह में भी हमें पता चल जाता है कि हमारे हिस्ट्री में क्या क्या हुआ था।
ठीक है। ऐसा कुछ बहुत सारे जी मूवीज़ भी बने हुए हैं, जैसे भगत सिंह हो गया, ठीक है, और गांधी जी वगैरह का, गांधी जी का भी मूवी बना है जिससे हमें पता चलता है। आर्किटेक्चर में जो आर्किटेक्चर्स वगैरह में जो पुराना जो टाउन प्लान ऑफ न्यू दिल्ली, ठीक है, न्यू दिल्ली का जो टाउन प्लान था उसके बारे में है। पार्लियामेंट हाउस है, प्रेसिडेंट हाउस है ना, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूज़ियम एट मुंबई, है ना, और यहाँ पे महान घासीदास म्यूज़ियम इन छत्तीसगढ़ है, रायपुर, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे जो म्यूज़ियम्स वगैरह, आर्किटेक्चर्स वगैरह हैं जिनसे हमें पता चलता है कि हमारे हिस्ट्री में ये सब चीज़ें कैसे कैसे हुई थी। एंड आल्सो आर यूज़फुल थिंग्स एंड appliances used by us in our day to day life are important source of history, ठीक है। ये हमारे डे टू डे लाइफ में भी इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है, ये जो सोर्स वगैरह हिस्ट्री को जानने के लिए। ओके, आगे बढ़ते हैं बैकग्राउंड, ठीक है। बैकग्राउंड में क्या, एट द एंड ऑफ 15th सेंचुरी लाइफ ऑफ यूरोपियन सोसाइटी एज इम्पैक्ट ऑफ प्राइस्ट एंड नाइट्स। जो 15th सेंचुरी का जो एंड है, ठीक है, उसमें जो यूरोपियन लाइफ ऑफ यूरोपियन सोसाइटी, जो यूरोपियन जो सोसाइटी है उसके लाइफ के बारे में, उनके ज़िंदगी के बारे में, वो लोग कैसे रहन सहन था उसके बारे में यहाँ पे बताते हैं। जो प्राइस्ट है एंड नाइट्स है, जो यहाँ पे युद्ध वगैरह, लड़ाई वगैरह जो होती थी, ठीक है, उन सब चीज़ों के बारे में पता चलता है हमें। बट द किंग वॉज नॉट सो पावरफुल, people were unhappy due to explanation and supremacism of the Christian religious। किंग, उस टाइम पे जो किंग है वो वहाँ पे पावरफुल नहीं थे, है ना। पीपल वर अनहैप्पी, लोग अनहैप्पी थे वहाँ पे कि जो उनका जो क्रिश्चियन रिलीजियस का जो उस टाइम पे अलग अलग टाइप के रिलीजियस भी आ गए थे, जिससे वहाँ पे एक ही टाइप के रिलीजियस की वजह से लोग अनहैप्पी थे। वो लोग अपने हिसाब से वहाँ के जो रूल को चलाना चाहते थे, ठीक है। Pope was considered the representative of the God, so great importance was given to heaven and God. In Europe, in the mid of 14th century, the blame was given to this structure. Therefore, attention was given to the miseries of people at present. At the time, renowned thinkers started logical discussion and educated people about intellectualism. They educated people saying that look at the world with open eyes, follow the which is acceptable to the mind। क्या बोला जा रहा है कि जो पोप है, पोप एक जो संघ होता है इस एक टाइप का, ठीक है। पोप वाज कंसिडर्ड द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गॉड। पोप लोग क्या कहते थे कि वो लोग भगवान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो लोग जो गॉड है उसके तरफ से वो लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, वो भगवान का काम करते हैं। सो ग्रेट इम्पोर्टेंस वाज गिवन टू हेवन एंड गॉड, ठीक है। इसीलिए वो लोग जो हेवन है, जो स्वर्ग है, और जो भगवान है उसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे। इन यूरोप इन द मिड ऑफ 14, जो 14 के जो बीच में यूरोप में क्या हुआ, 14th सेंचुरी के बीच में, ठीक है, द ब्लेम वाज गिवन टू दिस स्ट्रक्चर। द ब्लेम, ठीक है, जो ब्लेम है वो उसने ये स्ट्रक्चर दिया। देयर फॉर अटेंशन वाज गिवन टू द मिसरीज ऑफ पीपल एट प्रेजेंट। जो मिसरी होता है, मिसरीज जिसको बोलते हैं मिशनरीज जो होता है, ठीक है, ये सब चीज़ों का भी इस टाइम पे ये लोग आगे आ गए थे। एट दैट टाइम renowned thinkers started logical discussions and educated people about intellectualism। इस समय क्या हुआ था कि जो थिंकर्स हैं उन्होंने लॉजिकल डिस्कशन स्टार्ट कर दिया अपने पढ़ाई के बारे में। एजुकेटेड पीपल्स को वहाँ पे कुछ लॉजिकल डिस्कशन करना स्टार्ट कर दिया। एजुकेटेड पीपल्स के बीच में बुद्धि का जो बुद्धि है, इंटेलेक्चुअलिज्म स्टार्ट हो गया, बुद्धि का विकास होना गया, मतलब लोग दिमाग लगाना शुरू कर दिए कि क्या हुआ है, ठीक है। दे एजुकेटेड पीपल सेइंग दैट, तो वो लोग क्या कहते थे, लुक एट द वर्ल्ड विथ ओपन आइज, दुनिया को अपनी खुली आंखों से देखो। फॉलो दैट विच इज़ एक्सेप्टेबल टू द माइंड, ठीक है, और उसी चीज़ को फॉलो करो जो कि तुम्हारा दिमाग एक्सेप्ट करता है।
ओके, यहाँ पे दिया है faith in intelligence means the power of thinking logically and believing it to undergo deeper facts and to make decision by oneself whether it is right or wrong. ओके, तो ये वाला जो चैप्टर है हम यहीं पे एंड करते हैं इसका, ठीक है, इस पार्ट को। आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे का इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ओके।